अगर आप एक एनएलपी के प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले टेक्स्ट को क्लीन करना पड़ता है और जो हमारा क्लीन्ड टेक्स्ट होता है यानी कि जो आपने टेक्स्ट को क्लीन किया है, उसी के ऊपर आप अपने मॉडल को आप ट्रेन करते हो। तो ये जो प्री प्रोसेसिंग का जो काम है यानी कि जो आपके टेक्स्ट का क्लीनिंग का काम है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम लोग कैसे टेक्स्ट को क्लीन करते हैं अपने एनएलपी किसी भी मॉडल को अपने टेक्स्ट को देने से पहले। तो यहाँ पर मेरे पास आप देखेंगे कि मेरे पास 2 फाइलें हैं। एक तो node.txt है, जिसके अंदर अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ, तो इसके अंदर एक सेंटेंस है जो कि आपका टेक्स्ट रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पर वो टेक्स्ट रहेंगे जिसके ऊपर आप अपने मॉडल को आप ट्रेंड करना चाहते हो। तो मान लीजिए आपके पास ये एक सेंटेंस है, मेरे पास 2 सेंटेंस है, मैंने बहुत छोटा-सा सेंटेंस लिया ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है जो कि है क्लीन टेक्स्ट करके, जो कि आपकी नोटबुक की फ़ाइल है ना? तो मैं इन दोनों फ़ाइलों को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस रहेंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस फ़ाइल को रीड कर लेते हैं। तो फ़ाइल को रीड करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेक्स्ट फ़ाइल, और यहाँ पर आप ओपन आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ़ाइल का नाम रहेगा। तो फ़ाइल का नाम है अपने पास node.txt करके। अब आप इसको रीड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर आप लिखोगे टेक्स्ट फाइल डॉट रीड करके, इस तरीके से। अभी अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ आपको टेक्स्ट को, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग्स एंड डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स करके। तो ये हमारा एक टेक्स्ट सेंटेंस है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसको सेंटेंस को टोकनाइज कर लेते हैं। तो सेंटेंस को टोकनाइज करने का मतलब ये है कि ये इसको अलग अलग सेंटेंसेस में आपको डिवाइड कर देगा। तो मान लीजिए ये एक सेंटेंस हो जाएगा, तो इसके लिए ये एक लिस्ट के अंदर ये एंट्री कर देगा, यानी कि ये स्प्लिट करेगा यहाँ से, है ना? तो जितने भी सेंटेंस रहेंगे उनको वो स्प्लिट कर लेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेंटेंस टोकनाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटेंस टोकनाइजेशन। सेंटेंस टोकनाइजेशन करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर एनएलटी के पैकेज पाइथन का इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल, यानी कि आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल और यहाँ पर आप लिखेंगे NLTK। इस कमांड से आप NLTK अपने सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली नोटबुक के यहाँ से, है ना? मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा कि फ्रॉम NLTK इंपोर्ट सेंटेंस टोकनाइज। अब मुझे जो टोकनाइज करना है उसके लिए मैं यहाँ पे अपने एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि होगा सेंटेंस टोकनाइज्ड करके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेंटेंस टोकनाइज। यहाँ पर मैं ई लगाना भूल गया। ओके, अब आप यहाँ पे जो आपका ये टेक्स्ट है इसको आप पास कर सकते हो। मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सेंटेंस टोकनाइज। तो यहाँ देखिए इसने 2 सेंटेंस बनाए मेरे पास। एक तो ये वाला सेंटेंस है जो आप देख सकते हैं और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ही है। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस टोकनाइजेशन, यानी कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है जो आपके पास, उस डेटा के अंदर से आपको क्या करना है कि जो भी सेंटेंस है वो आपको देखना। तो आप इस तरीके से आप उसको टोकनाइज करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास ये सेंटेंसेस है। तो किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपको वर्ड को टोकनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ड टोकनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके यहाँ स्पेसेस हैं वो हर एक स्पेस से क्या करेगा कि वो ब्रेक कर देगा जितने भी वर्ड्स होंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ड टोकनाइज, और यही सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे NLTK से आपने काम किया हुआ है वही सेम चीज़ आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। NLTK इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट टोकनाइज्ड, वर्ड टोकनाइज। इसको पास कर देंगे जो हमारे पास टेक्स्ट था, और मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ टेक्स्ट टोकनाइज। मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ देखिए इसने टोकन्स क्रिएट कर दिए। हर एक वर्ड को उसने क्या किया, यहाँ से स्प्लिट कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने हर एक वर्ड को इसने स्प्लिट कर दिया, यहाँ तक कि आपके पास डॉट भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं कि ये हमारा हो गया वर्ड टोकनाइजेशन। अब आप फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो कि कौन चीज़ कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुई है। तो फ्रीक्वेंसी देखने के लिए आप जो है NLTK का ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड मोस्टली अकर हुआ है ना? सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम NLTK डॉट प्रोबेबिलिटी इंपोर्ट फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस, है ना? फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं सभी वर्ड्स के। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे FDIST इक्वल
फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आप जो टेक्स्ट टोकनाइज जो आपका है उसको आप पास कर दोगे, और फिर यहाँ पर डॉट मोस्ट कॉमन आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 मोस्ट कॉमन देखने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो उसने बोला कि दो हमारा सबसे ज़्यादा डॉट हमारा सबसे ज़्यादा बार आया जो कि 2 बार आया, और फिर द हमारा 1 बार आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो डॉट है वो हमारा सबसे ज़्यादा बार, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डॉट है वो 2 बार आ रखा है, एक यहाँ पर स्टार्टिंग में और एक एंड में, है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, है ना, कि फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस कितना है। इस चीज़ से हम लोग चेक करते हैं कि हमारे टेक्स्ट के बीच में कौन सा जो टेक्स्ट है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं सिंपल पास कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि NLP, और यहाँ पर मैंने लिखा फिर मैंने यहाँ पे लिखा NLP, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ओके यस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा NLP। अब अगर मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि NLP मेरे पास 3 बार आया। तो आप देखोगे 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, है ना। NLP 3 बार आया, द हमारा 1 बार, ओके 1 बार, और यस हमारा 1 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड हमारा इसके अंदर है वो ये बता पाता है। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे सीधा टेक्स्ट टोकनाइज हमने डाल दिया था। टेक्स्ट फाइल के अंदर से आप कैसे आप जो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि कौन सा वर्ड कितनी बार आ रखा है। इसके अंदर से हम लोग पंक्चुएशंस हटा देते हैं। पंक्चुएशन का मतलब ये होगा कि ये जो डॉट है हमारा ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पंक्चुएशन को अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम, ऐसे करते हैं कि पंक्चुएशन को हम लोग यहाँ पर रिमूव करते हैं, इसके ऊपर, है ना, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करता हूँ, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रिमूव पंक्चुएशन। पंक्चुएशन रिमूव करने का मतलब ये हो गया कि आपके पास पंक्चुएशंस पहले होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट पंक्चुएशन। अब एक बार पंक्चुएशन मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझे पंक्चुएशन से दिखाता है कि ये सारे पंक्चुएशन हैं। अच्छा, पंक्चुएशन से रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वो एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये है NLP, और क्या ये बराबर है NLP के, तो ये बोलेगा यस ये बराबर है, ट्रू है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम स्ट्रिंग है। बट अगर ये NLP के लास्ट में अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ और फिर मैं एंटर करूँ तो ये मुझे फॉल्स बताएगा। और इसकी वजह ये है कि ये जो NLP के पास है इसके पास डॉट है और यहाँ पर डॉट नहीं है, इसकी वजह से अभी फॉल्स हो गया। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ये डॉट्स वगैरह होते हैं इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना, ताकि जब हम अपने मॉडल को ट्रेन करें तो उसको पता चल सके कि यहाँ पर जो NLP है वही ये वाला NLP है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। यानी कि ये दोनों अगर डिफरेंट अगर वो कंसिडर करेगा तो दोनों के लिए अलग अलग टोकन जनरेट करेगा। जो हमारे वर्ड है इसकी जो मीनिंग है उसके अंदर कोई एडिशनल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है बेसिकली। तो ये जो NLP है ये जो NLP ये दोनों बराबर हैं, बट ये डॉट अगर लगाने से हम ह्यूमंस को तो पता है कि ये डॉट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों बराबर हैं, बट मशीन को नहीं पता। तो मशीन को बताने के लिए हमें इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो जो हमने ये पंक्चुएशंस लिए हैं इसको हमें रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना रहेगा टेक्स्ट क्लीन। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट इफ कैरेक्टर नॉट इन पंक्चुएशन। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्लीन को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, ओके स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, तो यहाँ देखिए ओके, तो इसने कुछ इस तरीके से लिखा। आप इसको प्रिंट कर दें डायरेक्टली तो ये थोड़ा सा सही दिखेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ देखिए इसने क्या किया कि जितने भी आपके ये टेक्स्ट थे उन सभी के लिए उसने अलग अलग से उसने यहाँ पे चेक कर लिया, यानी कि एक जो है लिस्ट के अंदर डाल दिया। और यहाँ से आप देखोगे आप जो इसने डॉट गायब कर दिया, डॉट कहीं नहीं दिखेगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं बेसिकली। और फिर अगर मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए ये हमें एक सेंटेंस मिल गया। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपका डॉट गायब है, जो भी क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने डॉट लगाया हुआ है कि जब आप रिमूव करो पंक्चुएशंस को तब आप डॉट रिमूव कर सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ से ज्वाइन कर लिया इस चीज़ को पूरे जो हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो चीज़ें थी, और फिर हमने उसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया। इस चीज़ को हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करती है। उसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रिमूव पंक्चुएशन कर लिया।
तो अब पंक्चुएशन रिमूव करने के बाद हमारे पास ये एक टेक्स्ट क्लीन वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर भी कर लिया है। इसके अंदर से स्टॉप वर्ड्स हटा देते हैं। अब स्टॉप वर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि द हो गया, ये हमारा स्टॉप वर्ड है ना, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है इस पूरे टेक्स्ट के अंदर, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिमूव स्टॉप वर्ड्स। अब स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो आप NLTK से आप जो है देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स। इंपोर्ट कर लिया। अब आपको स्टॉप वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड और यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज पास कर दोगे इंग्लिश करके, है ना। अब अगर आपको स्टॉप वर्ड्स अगर आपको प्रिंट करना तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट स्टॉप वर्ड्स, एंटर कीजिए। तो ये जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे स्टॉप वर्ड्स हैं, यानी कि ये सेंटेंस में कोई बहुत बड़ी मीनिंग ऐड नहीं करते, बट ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा स्टॉप वर्ड्स ये जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया होता डॉट वर्ड्स करके, और हमने यहाँ पे इंग्लिश डाला। इंग्लिश इसलिए बिकॉज ये लैंग्वेज सपोर्ट करता है बहुत सारी, उसमें से इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए और फिर उसके बिहार पर हमने यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स डाल दिए। अब हमें क्या करना है कि देखिए इसके अंदर द भी आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल F करके देखता हूँ तो यहाँ देखिए द आपका दिख रहा है ना। तो ये जो द है ये हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, जो हमारा सेंटेंस है क्लीन टेक्स्ट के अंदर से, ये जो 2 बार है इसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा यही सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ, वही सेम चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, और टेक्स्ट की जगह पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका टोकनाइज्ड टेक्स्ट है, बेसिकली ये वाला, है ना। आप इसको यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे पंक्चुएशन की जगह पे आप जो है स्टॉप वर्ड्स लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट नो स्टॉप करके। इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, इसको एंटर करते हैं। ओके, यहाँ ज्वाइन नहीं करना था हमें इसको। ओके, एक चीज़ आपने देखा यहाँ पे कि इसने इस वाले द को रिमूव नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसे लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप इसको आप लोअर केस में आप जो कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि जब आप टोकनाइज कर रहे हो उसी टाइम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट डॉट लोअर करके इस तरीके से। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये देखिए अब इसने द को उसने स्मॉल लेटर में कर दिया, और फिर अगर आप इसको यहाँ पे एंटर करते हो तो देखिए यहाँ से द गायब हो गया। अभी भी आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास डॉट करके आ रहा है ना। तो अभी हमने क्या किया कि अभी हमने इसको ज़्यादा मैशअप कर दिया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिमूव पंक्चुएशंस कर दिए, ये वर्ड टोकनाइज कर दिए, ये सारा कुछ। हम लोग इस चीज़ के लिए एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम लोग ये सारा कुछ डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक जो फंक्शन लिखता हूँ क्लीन टेक्स्ट करके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफाइन क्लीन टेक्स्ट, और इसके अंदर आप जो टेक्स्ट आप पास कर दोगे, ये क्या काम करेगा कि ये जो है सबसे पहले ये आपका पंक्चुएशंस रिमूव करेगा। तो ये हो जाएगा टेक्स्ट इक्वल डॉट ज्वाइन, यानी कि जो हमारा पंक्चुएशन रिमूव करने का जो कोड था आप यहाँ पे लिख सकते हो कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट इफ कैरेक्टर नॉट इन पंक्चुएशन, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक जो ऐसा टेक्स्ट मिला जो कि पंक्चुएशंस उसके अंदर अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको टोकनाइज करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टोकन्स इक्वल, आप यहाँ पर लिखोगे वर्ड टोकनाइज, और यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट आप जो पास कर दोगे, जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा, है ना। बट ये जो टेक्स्ट है इसको आपको लोअर केस में डालना रहेगा, तो आप यहाँ पे लोअर आप डाल दोगे। तो अब ये जो टोकन्स प्रोवाइड किया इसने आपका लोअर केस में आपको प्रोवाइड किया। उसका फिर आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपका टेक्स्ट है स्टॉप वर्ड्स हटाने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे वर्ड फॉर वर्ड इन टोकन्स इफ वर्ड नॉट इन आपका स्टॉप वर्ड्स, और यहाँ से फिर आप रिटर्न कर दोगे अपने टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं क्लीन टेक्स्ट के अंदर अगर मैं पास करूँ जो अपना टेक्स्ट था, टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि ये वाला सिंपल ये वाला टेक्स्ट है ना, तो इसको मैं यहाँ से पास करता हूँ टेक्स्ट को सिंपल, और मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए इसने स्टॉप वर्ड्स हटा दिए, जो भी आपके स्टॉप वर्ड्स थे यानी कि द वगैरह गायब है। इसने पंक्चुएशंस हटा दिया,
ठीक, और इसने लोअर केस में सब कुछ कर दिया। तो ये हमारा फाइनल टेक्स्ट रहेगा जो आपका टोकनाइज्ड भी रहेगा, पंक्चुएशंस भी उसके अंदर से हट गए, और उसको क्या किया कि उसने स्टॉप वर्ड्स भी उसके अंदर से रिमूव कर दिए। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया जो कि आपका क्लीन टेक्स्ट कर रहा है, यानी कि जो आप ऊपर जितने भी काम कर रहे हो वो सारा काम आपका ये एक अकेला फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कोई और टेक्स्ट देते हो, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आई लव NLP, और मैंने यहाँ पे लिखा कि आई लव टॉक करके, और फिर मैंने इसको एंटर किया, तो यहाँ देखिए उसने क्या किया कि आई हटा दिया, बिकॉज ये हमारे स्टॉप वर्ड्स के अंदर आता है। NLP को इसने क्या किया कि स्मॉल लेटर में कर दिया, और यहाँ पे डॉग है, और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कोई और अगर आपने क्वेश्चन मार्क भी अगर आपने लगाया होता तो भी वो उसको रिमूव कर देता। ठीक है, तो ये एक आपका परफेक्ट फंक्शन हो गया जिसके अंदर आप जो है अपने टेक्स्ट को आप क्लीन कर सकते हो। इसके अंदर एक दो चीज़ें अभी और मिसिंग है, जैसे कि आपका स्टीमिंग आपका मिसिंग है, लेमेटाइजेशन आपका मिसिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।